जय हिंद मेरे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का ये वीडियो है आपका 20 का दांत सेकंड चैप्टर है गोधुली भाग 2 और इससे मात्र 40 से 45 क्वेश्चन रहेगा और गर्दा उड़ान क्वेश्चन है, बात समझिए, ठीक ना। एकरा के अगर बढ़िया से देख ले तारा ना तो गर्दा छोड़ा देव परीक्षा में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तारा समक्ष हुए कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब के पास कौन कलर के मोटर कार रहलक तो तू पढ़ले होब तो तारा याद होई, काला रंग के कार रहले। कौन रंग के? काला रंग के। ओके, आओ देखल जाओ आगे। सेकंड क्वेश्चन हुए कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यह 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से इसको लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ओके, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है ना वो होता है परिचित। नहीं कहता लोग ये घटना से हमारा वाकिफ नहीं की। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में बने थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किस कविताओं से हुआ है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा के कविता से हुआ है। ओके, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर करके आए हैं? कौन सा तत्व? तो ये है मनोवैज्ञानिकता का तत्व। मनोवैज्ञानिकता का तत्व उभर करके सामने आया है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग के क्या करती है? अंतर विरोधों को उजागर करती है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये जो खोखा खोखी जो शब्द है ये बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा मतलब बेटा और खोखी मतलब बेटी। पढ़े होंगे कहानी, पता होगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पांचों के पांचों एकदम सुशील थी। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर, जो कि मदन को क्या किया था? ठेल करके गिरा दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, बदमाश, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये सेन साहब कहे हैं। कौन कहे हैं? सेन साहब इस बात को कहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर, गुंडा, बदमाश बनता है। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को क्या हुआ? नलिन विलोचन शर्मा चले गए। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो मदन की पिटाई अक्सर ज्यादा कौन पीटते थे? उनके पिताजी पीटते थे। पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल। आगे हो सकता है मिलेगा। ओके, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल वही मदन के पिता है। आगे मिलिए गया। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता है। ओके, देखेंगे आगे फटाफट क्वेश्चन। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो एकदम सुशील थी। क्या थी? सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर या अपने जैसा बिजनेसमैन। नहीं जी, मदन की उम्र क्या थी? मदन कितने बरस का था? तो ये बहुत छोटा था, 5 से 6 साल का था, बहुत बिगड़ल था। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होने चाहता था? किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। कौन खेल में? लट्टू का। बे मेरे को लट्टू दे, नहीं तो नहीं कहता कि अब तक हुआ है, जाने अपने बाप के मोटर में बैठ, है भी बड़ा लट्टू खेलने वाला। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। किनके फैक्ट्री में? सेन साहब के फैक्ट्री में। क्या थे? मदन के पिता गिरधर लाल कर्मचारी थे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए? पत्रकार महोदय। पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। मदन किसका पुत्र था? तो ये मदन जो पुत्र था ना वो गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। 20 के दांत पाठ की कैसी विद्या है? तो यह 20 की दांत जो है ना ये आपका एक कहानी है। क्या है? कहानी है।
सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब के कार की कीमत जो थी 7,500 थी। कितने? 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदर घाट में, पटना के बदर घाट में नलिन बिलोचन शर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ये कितने नंबर पे लड़के थे? ये बड़े लड़के थे, 1 नंबर पे। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है दृष्टिकोण। लड़कियां क्या है? तो कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को, यानी सेन साहब को और सेन साहिबा को। ओके, ये क्या है? गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को अगर खतरा हो सकता था तो वो किससे हो सकता था? तो खोखा से। खोखा यानी कासू से। ओके, आइए देखते हैं आगे 80 पर। सेन साहब की आंखों का तारा, तार नहीं, आंखों का तारा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन तोड़ा था। मारा एक के फट तो 2 दांत टूट गया। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ये किस पाठ की पंक्ति है? तो ये है आपका 20 के दांत। किस चैप्टर की पंक्ति है? 20 के दांत। ये सभी क्वेश्चन को पूछ चुका है। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती ये सब पांचों जो थी किसकी बहन थी? तो कौना के बहन थी? ये सब खोखा की बहन थी। खोखा कौना के बहन थी? खोखा के। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किनका है? तो ये कथन सेन साहब कहते थे। या थकते भी नहीं थे, खूब बोलते थे, मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, नहीं तो अपने जैसा बिजनेसमैन बनाऊंगा। मदन के पिता, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। ऑप्शन नंबर सी, मार खाना जो था मदन के लिए क्या था? मामूली बात था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार क्या था कि सेन दंपति अपना समझ लीजिए कि सब चीज मतलब चेंजिंग कर लिया था, सिद्धांत थे। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार। तो इसमें पत्रकार थे, वो पत्रकार थे। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक उठा? तो ललक उठा कौन? हंस। हंस क्या हुआ? ललक उठा कौओं के जमात में शामिल होने के लिए। सेन साहब की मोटर कार थी, कैसा थी? एकदम कौन था? स्ट्रीमर इंड। ये पूछा है कभी कि नहीं? इसको नहीं पूछा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसे जान लीजिए, बेटर रहेगा। चर्चा है तो है ना, होना चाहिए, है ना। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो किसको फटकार लगाया? तो मदन के पिता गिरधर लाल को। मदन के पिता गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था? तो सेन साहब की बेटियों से, सेन साहब की पुत्रियों से कोई खास मतलब खतरा नहीं था। खतरा था तो खोखा से। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? किस वर्ग के थे? तो गिरधर लाल निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, साधारण हैसियत के। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प और भाषा आदि स्तरों पर अग्रही थे। तो कथी के? तो नवीनता के अग्रही थे। कथी के? नवीनता माने नएपन का अग्रही थे, ठीक ना। तो ये था आपका मोस्ट 47 क्वेश्चन। आपसे मेरा 46 क्वेश्चन। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इसे अच्छे से देख जाइए। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक भी इससे हट करके नहीं पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।